इस वीडियो में हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं के योग तथा अंतर से प्राप्त संख्या के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के समूह में जब अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिला दिया जाता है तब वास्तविक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ। पहला तथ्य, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। दूसरा तथ्य, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तीसरा तथ्य, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रयोग गणित में बारंबार किया जाता है। कक्षा 10 में भी इसका कई जगह पर प्रयोग किया गया है। इन सभी तथ्यों की सत्यता की जांच हम लोग उदाहरण के माध्यम से करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है तब प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार जब एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है अथवा एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया जाता है तब भी प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अथवा दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या। इसे जानने के लिए हम लोग कई उदाहरणों का सहारा लेंगे और इन उदाहरणों को समझने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किन्हीं दो दी गई अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर कैसी संख्या देगी। मतलब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी अथवा अपरिमेय संख्या होगी। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी अथवा अपरिमेय संख्या होगी। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब इसको उदाहरण लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3 और दूसरी अपरिमेय संख्या लेते हैं 2√3। देखिए दोनों समान अपरिमेय संख्या है, लाइक इरेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि दोनों के जो अपरिमेय हिस्से हैं वो क्या है, एक ही जैसे समान हैं। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर कितना √3 1 है, यहाँ पर कितना √3 2√3। तो 2 + 1 कितना हो गया 3√3। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा बात, एक संख्या और लेते हैं 3 + √3 और दूसरी संख्या 3 - √3। हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने से एक अपरिमेय संख्या मिलती है तथा एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर भी एक अपरिमेय संख्या मिलती है। इसीलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह भी अपरिमेय संख्या है। 3 - √3 भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हल करें तो क्या हो गया, 3 + √3 + 3 - √3। देखिए दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी √3 और ये भी √3 है। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्योंकि आपको पता है कि समान में से समान का अंतर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये 6 हो गया। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। इसीलिए क्या हम लोगों ने पाया, हम लोगों ने पाया कि एक अपरिमेय संख्या को जब दूसरी अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो हमें परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर देखेंगे कि जब एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी
अथवा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अपरिमेय संख्या ले लिया 3√3, इसमें से क्या घटा दिया, एक दूसरी अपरिमेय संख्या घटा दिया 2√3, है ना। दोनों कैसी संख्या, दोनों लाइक इरेशनल नंबर्स। तो जो दोनों जब ये समान अपरिमेय संख्याएं हुई, क्योंकि अपरिमेय संख्या यहाँ √3 है, इसके कारण 3√3 और 2√3 दोनों क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हुई। तो यहाँ पर ये दोनों में √3 है, इसलिए क्या हो गया, यह समान अपरिमेय संख्या हुई। अब इसको घटाएं तो क्या मिला, 3 में से 2 घटा दो 1 लिखना नहीं है, इसीलिए √3, है ना। मेरे पास क्या था, 3√3 थे, मतलब 3√3 में तो समझते हो ना, √3 प्लस √3 प्लस √3, और उसमें से कितना घटाना था, 2√3, मतलब √3, 2√3 घटा दो, घट गया, क्या बचा, √3 बचा ना। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही अगर 2 प्लस √3 में से क्या करें, समान संख्या घटा दें, 2 प्लस √3 ही घटा दें, तो क्या प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण, तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्लस √3 और यहाँ से माइनस -2 माइनस √3, √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 0। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यह क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो हम लोगों ने क्या पाया, इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि यदि एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है अथवा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला कि एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर हमें अपरिमेय संख्या अथवा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। आशा है कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इन अभ्यास के प्रश्नों को कॉपी में लिखें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। प्रश्न है पहला, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। दूसरा, 2√2 प्लस 5√3 में से √2 माइनस 3√3 को घटाइए। तीसरा, 3√2 प्लस 3√3 में से √2 माइनस 3√3 को घटाइए। चौथा, 3√5 माइनस 5√3 और 5 माइनस 3√3 को जोड़िए। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।